अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफ लवर्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ़िलहाल कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे, पार्ट 24। सीधा स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ी सी प्रीवियस पार्ट की लास्ट सीन सुना देते हैं ताकि आप लोग याद कर सको। तो प्रीवियस पार्ट के लास्ट सीन में हमने ये जाने थे जो सानिया है वो मस्ती की चीज़ में वानी और वंदना को इकट्ठे करके वो खुद चली जाती है। बड़ी शातिर दिमाग तो उसकी थी ही। इधर अजीब सिचुएशन में वंदना और वानी दोनों ही थे। ये दोनों फ़ोन में घंटों तक बात तो कर लेते थे, लेकिन जब एकदम से सामने आ गए एक दूसरे के, ये लोग कुछ बोल ही नहीं पाते। वानी बाद में थोड़ी बहुत वंदना को कंफर्टेबल करने की हर वो कोशिश कर रही थी, खुद से प्रयास कर रही थी बात करने की। इधर जो वंदना है उसे हक करनी थी, वो उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। फिर हिम्मत जुटा के वो आखिर बोल ही देती है कि वो उसे हक करना चाहती है। वानी को थोड़ी शौक लगती है, लेकिन जब वो हग वाले मोमेंट होती है बहुत खूबसूरत होते हैं। तो यही थी लास्ट सीन तक। अब आगे एक अजीब ही सन्नाटा छाए हुए थे उस कमरे में। वानी एक साइड पे बैठी हुई थी, वंदना अपनी फ़ोन को साइड पे करके बेड साइड पे आ रही थी। तभी वानी उठ के खड़ी हो जाती है। जैसे ही वंदना वानी को उठ के खड़ी होते हुए देखती है, वो बोलती कि क्या हुआ? तभी वानी बोलती है वो मैं बस ये बोल रही हूँ कि तुम यहाँ पे सो जाओ कंफर्टेबली, वैसे भी तुम थकी हुई हो। वहाँ पे काउच है, आई कैन मैनेज, मैं काउच पे सो सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये और भी अजीब सिचुएशन में डाल दी वानी ने। वंदना के मन में ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। वो एकदम से वानी की ओर देखते हुए बोलती कि जी आपको वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है? इतना बड़ा तो बेड है, इस बेड में तो कम से कम 4-5 लोग वैसे ही आ जाएंगे, हम तो बस 2 ही है। ये बात सुन के वानी पूरी चुप हो जाती है। आगे वो क्या बोलेगी समझ नहीं आती। वंदना आके अपनी साइड पे चुप से बैठ जाती है। दोनों दो तरफ बैठे हुए थे, बस बीच में सन्नाटे ही सन्नाटे छाए हुए थे। न वंदना कुछ पहल कर रही थी और ना ही वानी। तभी वानी की नज़र में एकदम से साइड पड़ा टीवी की रिमोट नज़र आते हैं। तो वो फटाक से उठ के वो रिमोट हाथ में लेती है और वंदना की ओर देखते हुए बोलती कि वो वंदना, अब टीवी ऑन करूँ? तुम कुछ देखना चाहोगी? मूवीज़ कुछ भी? वंदना बोलती कि मूवीज़, हाँ हाँ क्यों नहीं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, एक्शन, रोमांटिक, हॉरर या कुछ भी हो, कॉमेडी भी हो सकता है, तुम बोलो। मैं कुछ पॉज़ हो जाती है वंदना, वो कुछ नहीं बोलती। वंदना फिर से पूछती है कि क्या हुआ, नहीं देखनी है? नहीं वो देखनी है ना। हाँ तो बोलो, मैं लगा देती हूँ। वो हम कार्टून देख सकते हैं। ये बात सुनते वानी चुप हो जाती है। वंदना अगली पल बोलती कि क्या हुआ? वो एक्चुअली ना, मैं मेरा जो छोटा भाई है ना खुश, उसके साथ हमेशा बैठ के मैं एक कार्टून देखती हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है, बड़ी क्यूट सा कार्टून है, क्या आप वो लगा सकते हो? वानी चुप हो जाती है। वानी मनी मन बोलती कि इसको कार्टून देखनी है, इतनी बड़ी तो है वो, कार्टून देखनी है, वाह। तभी वानी बोलती कि अच्छा ठीक है, पर कौन सा कार्टून? और मुझे थोड़ी ना पता है कि तुम अपने छोटे भाई के साथ कौन सा कार्टून देखती हो। एक काम करिए ना, आप कुछ भी लगा दीजिए कार्टून में से, हम देख लेंगे। तो वानी चुप से आती है और वो रिमोट से टीवी को ऑन करती है। तो कुछ चैनल जाने के बाद उसे एक कार्टून चैनल मिल जाते हैं और ये दोनों बैठ के कार्टून देख रहे थे। और वानी एक टक वंदना की ओर देख रही थी और वो खुद सोच रही थी, ये मतलब है तो बड़ी समझदार, मतलब अंदर पूरी एक बच्ची बनी पड़ी है, सही है। और हर कुछ मिनट बाद वहाँ पे कुछ ऐसे सीन होते कि वंदना मुस्कुरा देती है। और जब जब वंदना मुस्कुरा रही थी तब तब वानी को सुकून मिल रहे थे, उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। उसका ध्यान कार्टून में तो थी ही नहीं, उसका ध्यान केवल वंदना की ओर ही थी। ये लोग लगभग 2 घंटे तक कार्टून देख रहे थे। घड़ी की सुई बढ़ते बढ़ते 2 बजे तक आके रुक जाते हैं। वानी एकदम से घड़ी की ओर देखती और उसे बहुत नींद भी आ रही थी। कब से वो अपनी आंखों को बंद करने से रोक रही थी, लेकिन आखिरकार बस थोड़ी ही देर के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है।
लेकिन कुछ क्षण बाद वो एकदम से आँखें खोलती है और इधर-उधर जब वो देखती है, तो उसकी ध्यान जाती है वंदना की ओर। वंदना जो एक पिलो के ऊपर अपनी सिर टिका के जैसे-तैसे बच्चों की तरह वो सो रही थी। हाथ में उसके अब भी टीवी की रिमोट थी। ये सीन देख के वानी की मन भर जाती है। वो थोड़ी-सी करीब आती है और एकटक वंदना को देख रही थी। उस वक़्त शायद दुनिया की सारी खूबसूरती चीज़ें वंदना के चेहरे पर नज़र आ रही थी वानी को। वो थोड़ी-सी और करीब आती है तो उसे समझ आती है जिस जिस तरह से वंदना पिलो के ऊपर सर रखी हुई है, इसमें उसकी गर्दन में कुछ पेन हो सकती है। अब उसे समझ नहीं आ रही कि वो करेगी क्या ऐसे में? अगर ऐसे में वंदना रही तो अगले दिन वो तो पूरी नेक पकड़ के बैठ जाएगी। बहुत देर तक सोचने के बाद वो सोचती है कि नहीं, ऐसे तो रहने नहीं दे सकती है वो। वो थोड़ी और करीब आती है, लेकिन जिस क्षण वो थोड़ी-थोड़ी करीब जा रही थी, उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी ज़ोरों से धड़कना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जैसे-तैसे खुद को बोलती है कि वानी, रिलैक्स, बस उसको प्रॉपर सुलानी है। और इसी में मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो रही है। रिलैक्स। खुद को जैसे-तैसे सँभलते हुए वानी एकदम से आखिरकार वंदना की बहुत करीब पहुँच जाती है, जिस पर उसे वंदना की साँसों को महसूस भी हो रही थी। वो धीरे-धीरे और करीब जाते हुए उसके हाथ से पहले रिमोट को हटाती है और उसके पैरों को प्रॉपर वो सीधा करके रखती है। फिर वो पिलो हटाती है, उसके बैक पे हाथ रखते हुए। लेकिन जब वो बैक पे हाथ रखती है, तो महसूस करती है उसकी शरीर थोड़ी-सी ठंडी पड़ चुकी थी। तो उसे समझ आ रही थी कि शायद इसको बहुत देर से ठंड भी लग रही थी। फिर उसे प्रॉपर वो सुला देती है। सुलाने के बाद वो एसी की टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा देते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे जो बेडशीट थी, वो ओढ़ देती है। लेकिन फिर भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी और समझ भी नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या करेगी। एक बार वो इधर देख रही थी तो एक बार वो देख रही थी वंदना की चेहरे की ओर। तभी वो एकदम से क्या करती है, वंदना की करीब चली जाती है। बस करीब ही जाती है, उसे टच नहीं करती है। दोनों के दरमियान बस थोड़ी सी डिस्टेंस थी और वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है। बस उसकी हाथ वंदना के हाथ के ऊपर थी। फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इतनी करीब तो थे दोनों कि एक दूसरे के सांसों को बहुत अच्छे से महसूस करे भी जा सकते थे, जो कि वानी कर रही थी। पता नहीं उसकी बॉडी में एक अजीब सी हलचल सी भी मच रही थी। वो बस जैसे तैसे खुद की आंखों को बंद करके ज़बरदस्ती ही सोने की कोशिश करती है, जबकि वो कामयाब भी होती है। इधर सुबह की लगभग 8 बज रहे थे। वंदना की थोड़ी-थोड़ी नींद टूटने की कगार पे आ चुके थे। हल्की-हल्की आँखों को मसलते हुए जब वो अपनी आँखों को खोलती है तो थोड़ी देर पॉज़ हो जाती है। उसकी बहुत ही करीब, बहुत ही मतलब कुछ ज़्यादा ही करीब वो अपनी सामने वानी को देखती है, जो इतनी सुकून के साथ सो रही थी। उसे महसूस होती है कि उसके ऊपर किसी की हाथ है। तो जब वो थोड़ी-सी नीचे की साइड में देखती तो देखती है वानी ने उसको बहुत अच्छे से अपनी और करीब करके रखी थी, उसको हग करी हुई। ये सीन देखते ही वंदना के आँखों में चमक आ जाती और होठों पे मुस्कान। उसे बहुत अच्छी लग रही थी। आज की सुबह में न जाने कौन-सी चाशनी भरी हुई थी कि उठते ही पूरी मिठास भर चुके थे। उसके चेहरे की उस मुस्कान की बात ही कुछ अलग थी। वो बस एकटक सोई हुई वानी को देख रही थी। वो सोते हुए भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो उसकी पार्टनर यानी उसकी गर्लफ्रेंड है, इतनी खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, वो भी उसके सामने, जो इतनी दिन तक बेखबर थी, जिसको वो कभी देखी ही नहीं थी। बस एक आवाज़ उसके कान में मधुर सी घुलती थी मिठास में। आज वो बिल्कुल उसके सामने है।
जिसकी खूबसूरती की बात ही अलग है। ये वो पल थी शायद वंदना अपनी आँखों में बसाना चाहती थी, हमेशा के लिए, जो वो बसा रही थी। धीरे-धीरे अपनी आँखों में सारी यादें वो समेट रही थी उस वक़्त। वो थोड़ी और करीब आती है। उस वक़्त वानी की चेहरे पे हल्की-सी उसके कुछ फ़ोरहेड पे जुल्फ़ों की बाल आ चुके थे। वंदना को ये ठीक नहीं लग रही थी कि उसको परेशानी होगी, तो वो पहले तो थोड़ी-थोड़ी दूर से ही उसको फूँ दे रही थी ताकि वो फ़ोरहेड से हट जाए, हवा दे रही थी। लेकिन वो हट भी नहीं रहे थे। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें बोल सकते हैं कि अलग ही होती है। वो थोड़ा और करीब आती है और इस बार थोड़ी ज़ोर से ही हवा के साथ वो उसकी फ़ोरहेड से उन जुल्फ़ों को हटा देती है। उसे अपनी काम पर नाज़ होती है कि चलो इस बार उसने जो किया वो कामयाब हुई। और उसके बाद वो थोड़ी और करीब आती है और अब की बार जब वो करीब आती है, कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाती है। इतना कि शायद थोड़ी-सी अपनी फ़ेस को ऊपर करेगी तो उसकी वो मखमली सी होंठ शायद छू जाए वानी की फ़ॉरहेड को। और कुछ इस प्रकार की चीज़ें ही होती है जब वो थोड़ी-सी हिलती है तो उसकी सच में वही होठ की छुअन एहसास होती है वानी की फ़ॉरहेड पर। वानी थोड़ी बहुत हलचल करती है। ये चीज़ देखती ही वंदना तुरंत आँखें बंद कर लेती है। उधर वानी एकदम से आँखें खोलती है, लेकिन जब वो आँखें खोलती है, जब वो वंदना को अपनी इतनी करीब देखती है, तो उसकी तो मानो होश ही उड़ गई। वो तुरंत पीछे होती है, लेकिन उसे याद आती कि कैसे हो सकती है इस तरह से वो पीछे, क्योंकि उसके हाथ बहुत अच्छे से वंदना को ग्रैब करी हुई थी। वो फटाक से हाथ हटाती है और एकदम से पीछे हो जाती है। वो ये नहीं चाहेंगे कि वंदना उठकर जब ये सिचुएशन देखे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाए या ऑकवर्ड फील करे। वानी ये कतई नहीं चाहेगी, लेकिन वो जैसे ही उठ जाती है और एकदम से वंदना भी आंखें खोलती है और उठ के बैठ जाते हो, बोलती कि गुड मॉर्निंग, कि क्या हुआ। वानी जब एकदम से वंदना को उठते हुए देखती है वो खुद शॉक हो जाती है। वो बोलती कि गुड मॉर्निंग, तो तुम उठी हुई थी। तभी वंदना बोलती कि नहीं, वो तो मैं बस अभी ही उठी हूँ। आप, क्या हुआ, आप ठीक हो। वानी एकदम से बोलती कि वो हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो थोड़ी ना अजीब सिचुएशन हो जाती है। वानी को लगती है कि मैं इतनी करीब थी, कहीं इसको कुछ चीज़ अजीब तो नहीं लगी। और उधर वंदना को लगती है कि पता नहीं ऐसे कि क्यों रिएक्ट कर रहा है। वानी एकदम से बोलती कि वो मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये बोलते हुए वो सीधा जाती है वॉशरूम पर। दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रखी थे जैसे जैसे वो फ्रेश अप वगैरह होती है। और इधर वंदना वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि वो अचानक ऐसे रिएक्शन क्यों करी, सब सब ठीक तो होगी। उधर वानी सोचती कि आ, उसको कुछ बुरी तो नहीं लगी होगी। वो तो मैं कैसे पूछूं, अब अगर पूछूं तो कहीं उसको ये चीज़ बुरी लगी तो। यही सोचते सोचते ही वो आखिरकार जब बाहर आती है वो वंदना की ओर देखती है। वंदना भी वानी की ओर ही देख रही थी। तभी वानी आती है बेड साइड पे, थोड़ी ही डिस्टेंस पे बैठते हैं। बोलती है वो आई एम सॉरी, मैं वो शायद कुछ ज़्यादा ही करीब, वो एक्चुअली वो तो तुम्हें ठंड लग रही थी रात को तो। तभी वानी को चुप करती हुई वंदना बोलती है इट्स टोटली फाइन। देखिए, मुझे ये हमारी पहली बार है हम एक दूसरे के सामने हैं, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो मैं कंफ्यूज हूँ, नर्वस भी हूँ। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है आपके साथ। आई थिंक हमें ज़्यादा कंफर्टेबल होने की ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं शायद आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो मेरे साथ। जब ये बात वानी सुनती है तो एकदम से बोलती है अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हें बोल रही थी कि तुम्हें कहीं कुछ भी बुरी नहीं लगी तो। तभी वंदना भी स्माइल के साथ बोलती कि आपकी चीज़ें मुझे बुरी नहीं लगती हैं, बस यही बोलनी थी। जिस पर वानी चुप हो जाती है।
फिर वंदना जो है वो जाती है वॉशरूम, वो जाती है फ्रेश अप वगैरह होती है। ऐसे करते करते लगभग 9 बज चुके थे। जब वो आती है तो ऑलरेडी रूम पे वानी ब्रेकफास्ट ला चुकी थी। तो ये दोनों बैठते हैं और आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वानी प्रॉपर अपनी 100% दे रही थी वंदना को कंफर्टेबल करने में, कि उसे कुछ भी हेजिटेशन फील ना हो, और वो प्रॉपर उससे बात भी कर रही थी एकदम नॉर्मल जैसे। ये सीन देख के वंदना को भी थोड़ी अच्छी लग रही थी कि अब शायद चीज़ें ठीक है। ये दोनों बात कर रहे थे, बात करते करते एकदम से वानी बोलती कि वो मैं ये बोल रही हूँ, मैं खिला दूँ। वंदना को ये सुन के बहुत खुशी होती है, बोलती कि जी बिल्कुल। फिर वानी थोड़ी और करीब आती है और वो अपनी हाथों से वंदना को ब्रेकफास्ट खिला रही थी। ये पल भी बेहद हसीन थे। वंदना इतनी खुशी से वो खाना खा रही थी जैसे कि वो खाना नहीं अमृत हो। उसकी स्वादिष्ट शायद कोसों गुण और बढ़ गए थे वानी की हाथ की छुअन को देख के। वो हंसते हंसते वो खाना खा रही थी। वानी बोलती कि क्या हुआ? तभी वंदना बोलती कि पता है, जब मैं खा रही थी तब टेस्टी थी, मतलब अच्छी थी, लेकिन जब से आप खिला रही हो तो कुछ ज़्यादा ही इसकी टेस्ट बढ़ गया है। ये बात सुनते ही वानी हंस पड़ती, बोलती कि तुम भी ना यार, मतलब कुछ भी। तब वंदना भी हंसती है, और जब जब वंदना हंसती है तब तब वानी पॉज हो जाती है, क्योंकि उसकी वो हंसी की चीज़ ही अलग थी जिस पर वो पूरी तरह से खो जाती है। कि तभी वंदना के फ़ोन पर कॉल आती है। तो वंदना अपनी फ़ोन हाथ में लेती है और रिसीव करती है। उसकी सीनियर जो कलीग थे उनके ओर से कॉल आए थे। वो लोग बोल रहे थे कि गुड मॉर्निंग, आई होप कि तुम प्रॉपर उठ गए हो। जी सर, मैं उठ चुकी हूँ। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि हम सब इकट्ठे जा रहे हैं रेस्टोरेंट नीचे, आई मीन ब्रेकफास्ट करने, तो तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तभी वंदना बोल पड़ती कि सर वो मैं ब्रेकफास्ट तो ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अच्छा ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, अगर आप ब्रेकफास्ट कर चुके हैं तो 10 बजे तक हमसे मिलिए, फिर हम यहाँ से सारे थोड़ी बहुत बातचीत करके हम सेमिनार के वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आप भी तो साथ ही चल रहे हो ना? ओके सर, मैं 10 बजे तक ज्वाइन कर लेती हूँ। ये बात सुनते ही वानी थोड़ी सी चुप हो जाती है। अगर वो सेमिनार में चली जाएगी तो वानी क्या करेगी? क्या इतनी कम समय थे? बस पलक झपकते ही वो रात तो ऐसे ही बीत गए। बाकी खाना ये लोग चुप से ख़त्म कर लेते हैं। उधर वंदना वो रेडी हो जाती है। अब वानी के पास तो कोई ड्रेस थी ही नहीं कि वो प्रॉपर ड्रेस चेंज करे। बस वो अपनी जैकेट उतार के टी शर्ट पे रह चुकी थी। वंदना बोलती कि आप चेंज नहीं करोगे? तभी वानी बोलती कि चेंज हो तो घर जानी पड़ेगी ना। अच्छा, वो उस होटल में जाने पड़ेंगे ना जहाँ मेरे सीनियर्स हैं। अच्छा, वो ये सेमिनार कौन सी लोकेशन पे है तुम्हारे? वो मुझे नहीं पता है। ओके, मतलब सेमिनार तक तुम यहीं पे हो और उसके बाद? वो भी नहीं पता, वो तो सर से पूछने पड़ेंगे ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। थोड़ी देर तक वहाँ पे एक अजीब सी फिर से सन्नाटा छाए हुए हो जाते हैं कि वानी के फ़ोन पे कॉल आती है, और वो कॉल किसी और का नहीं, वो कॉल सानिया ही करती है। सानिया कॉल करके बोलती है गुड मॉर्निंग, जिस पर वानी जवाब देते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। हाय हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। हाय, आज तो मेरी दिन मतलब क्या ही बोले, मस्त जाएगी ये वेरी गुड मॉर्निंग सुन के, वो भी बॉस से। क्या हाल चाल, रात कैसी बीती? और रात अच्छी बीती। अच्छा, तो ऐसे थोड़ी लो वॉइस में क्यों बोल रही है? ठीक से सोई नहीं क्या? ऐसा क्या कर रही थी? अब कुछ नहीं, बस थोड़ी लेट में सोई थी। जिस पर सानिया मस्त छेड़ने लगती है वानी को। अच्छा अच्छा, नहीं पहली पहली बार है ना, तो मतलब सोई तो है ना, मतलब, या फिर पूरी रात ऐसे ही बिता दिए जागते जागते निहारते निहारते? ऐसा कुछ नहीं है, बस टीवी देखते देखते। अच्छा अच्छा, टीवी देखते देखते। वैसे क्या देख रहे थे टीवी में? अब सानिया और उसकी बातें तो अलग ही थे। जिस पर वानी बोलती कि तुझे और कोई काम नहीं है क्या? हाँ, ऑफिस नहीं जाना है क्या?
हाँ, मुझे तो जानी है पर मेरे बॉस तो छुट्टी ले लिया। तभी वानी बोलती कि तेरी बॉस ने छुट्टी ले ली? एक्सक्यूज़ मी? पर मैंने तो अभी तक पर तेरे मन में है, आई नो दैट। जिस पर वानी थोड़ी-सी चुप हो जाती है। उसकी चुप्पी सानिया को बढ़ावा दे जाती है और बोलती है कि देखा, मैं सही हूँ ना? मतलब मेरी बॉस छुट्टी में जाएगी ना? हाँ, हाँ, बोल ना, बोल। तभी बोलती है वानी बोल पड़ती है जस्ट शट अप ओके, तू क्या चीज़ है? मतलब वंदना मेरे सामने है। आई नो वो तेरे सामने होगी, तुम दोनों एक ही कमरे में ठहरे हो। आई नो वेरी वेल। और तेरे चेहरे पे जो लाली पड़ चुकी ना अभी, ओ काश मैं वो देख सकती। तभी वानी बोलती है जस्ट शट अप ओके, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर सानिया बस हंस पड़ती है जब कॉल डिस्कनेक्ट होती है, बोलती है, अरे प्रॉपर बात भी नहीं करी। उसके बाद इधर से जो वंदना है वो प्रॉपर तो रेडी हो चुकी थी। वो वानी को बोलती कि हमें शायद अभी जानी चाहिए, वो सर सब इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए अब हाँ ठीक है, तो चलो मैं साथ में जाती हूँ। ये लोग निकलेंगे कि तभी वंदना बोलती कि वो क्या मैं एक बार और हक कर सकती हूँ आपको? अब वानी को तो बस यही चाहिए थी, उसमें उसके मन में तो पहले से लड्डू फूट रहे थे। वो बस हाँ ना कुछ नहीं बोलती, वो सीधा चली जाती है वंदना के सामने। वंदना को ये सीन जब उसके सामने होती तो उसे हंसी भी आती है, पर वो चुप से जाती है, वानी के सीने पे अपना सर रखती है, उसे हक करती है। उस वक्त वानी को लगती है कि शायद इस जहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ उसकी बाहों में है, सुकून भरी वो हक। थोड़ी देर ये दोनों शांत रहते, हक करके फिर वानी बोलती कि हमें लेट हो रही है। उस पर वंदना आंखें खोलती है और बोलती कि चलिए। इधर से ये लोग जाते हैं जो बगल में होटल में उसके सीनियर्स ठहरे हुए थे, वहाँ पर उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो वहाँ पे बातचीत होने के बाद पता चलता है कि एक लोकेशन है, एक 5 स्टार होटल के वहाँ पे जो सेमिनार रखे हुए थे उस सेमिनार पे जाने हैं, और कुछ वहाँ पे होगी जो ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब बानी जब ये सुनती है, अब वो ऐसे वंदना को अकेली थोड़ी ना छोड़ेगी, और कहीं ना कहीं वंदना भी वानी से बोल देती है कि आप भी चलो ना। उसकी वो सॉफ्ट आवाज़ में इस तरह से बोलना वानी भला कैसे ही मना कर सकती है। आखिरकार वो सानिया को कॉल करती है। सानिया को कॉल करती ही सानिया फ़ोन रिसीव करते हुए बोलती है बॉस मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, कोई हुक्म है आपके? हाँ वो मैं ये बोल रही थी कि मैं वो आज, हाँ कि आज आप छुट्टी ले रहे हो, यही ना? वो तो मैं आके ही यहाँ पे मैनेजमेंट टीम से बात कर चुकी हूँ कि मेरी बॉस आज छुट्टी में है। सब थोड़ी शॉक तो हुए हैं, बट ठीक है, कभी कभार छुट्टी लेनी चाहिए खुद के लिए भी। तो आप फिक्र मत कीजिए, बस एक बार अपनी घर पे बात कर लीजिएगा। वानी ये बात सुनते ही वो थी कि तू कुछ ज़्यादा आगे नहीं चल रही है बॉस। वो क्या है ना, मैं हमेशा ही आपके मामले में आगे ही चलती हूँ, बस आप ही पीछे रह जाती है। ये बात बोलती वो कॉल कट कर देती है। वानी अपने आप ही हंस देती है कि ये कुछ कुछ अलग ही है। तभी वो वंदना को बोलती है कि मैं रुक जाऊंगी। वंदना बहुत खुश होती है और सबके सामने वो वानी के हाथ पकड़ लेते, बोलती है थैंक यू। देखिए हाँ ठीक है, पर मैं एक ही कपड़ों में अब कैसे, तो मुझे ना थोड़ी देर के लिए घर जानी पड़ेगी, मैं चेंज वगैरह करके आती हूँ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस 15 मिनट। जिस पर वंदना हामी भर देती है। वहाँ से वंदना की टीम, वंदना और वानी, ये लोग सारे के सारे जाते हैं उसी होटल पर जहाँ पे सेमिनार रखे हुए थे। वहाँ पे एंट्री पासेस सब थे, तो वंदना की तरफ से उसके फ्रेंड भी आएंगे ये बोलते हुए वानी को भी वो एंट्री पासेस मिल जाते हैं। ये लोग वहाँ पे एंट्री तो कर चुके थे। फिर वानी वंदना को बोल के कि माँ आती है, वो सीधा आती है घर। घर पे आती है और अपनी मम्मी से बात करती है, उसके पापा ऑफिस जा चुके थे। बस बोलती है कि थोड़ी बहुत चीज़ें, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो सानिया ही हैंडल कर चुकी थी। तो बस वहाँ से चेंज वगैरह करके अच्छे से बन ठन के वो जब वापस आ रही थी तो उसकी मम्मी बोलती कि बेटा आज इतनी बन ठन के जा रही हो तुम? वो मम्मी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नहीं बेटा मैं ये बोल रही हूँ कि मीटिंग तो वैसे भी काफ़ी बार होती ही है तुम्हारे,
पर इतनी बंठन की तुमने कभी नहीं गई, आज कुछ अलग ही है क्या बेटा? अब नहीं मम्मा, आई थिंक आज कुछ ज़्यादा ही आप नोट कर रही है, यही बोलते हुए वो निकल जाती है। और वो फिर से जाती है उसी सेमिनार पे। और जब वो जाती है, जब वंदना उसे देखती है तो हाय, वानी इतनी खूबसूरत लग रही थी। अपने बालों को थोड़ी सी ओपन रखी हुई थी, एक टी शर्ट पहनी थी, उसके ऊपर वो जैकेट मस्त उस पर जच रही थी। वंदना कुछ वहाँ पे अपनी सीनियर्स के साथ काम कर रही थी, तो उसकी ध्यान बार बार वानी की तरफ ही आ रही थी। वानी एक साइड पे चुप से बैठी हुई थी। वंदना के एक सीनियर्स जो मैम थे वो बोलती कि वंदना, तुम्हारी ध्यान कहाँ है? अब यहीं पे है मैम। आई डोंट थिंक सो। तुम्हें अपनी फ्रेंड से कुछ बात करनी है, तुम जाके आराम से कर सकती हो ना। फिलहाल हमारी फोकस यहीं पर होनी चाहिए। अगर कुछ भी इधर उधर हुई ना तो बहुत बातें सुनने पड़ेंगे आखिर में। तो हम नहीं चाहते कोई भी चूक हो हमसे। जी 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 मैम। तो वो अपनी काम करने लगती है। बीच में वो आती है वानी के पास, और वानी हर वो चीज़ ध्यान रखती है कि वंदना ठीक से कर रही है कि नहीं, उसे कुछ हेल्प चाहिए कि नहीं। वो कुछ देर बार बार आके पूछती है कि डू यू नीड एनी हेल्प। लेकिन वंदना बोलती कि नहीं, आप बैठिए ना। जब वंदना थोड़ी फ्री होती है तो आके वो वानी के पास बैठती है। वैसे वानी तो ये सारी चीज़ बहुत कम अटेंड करती है, वो बोर हो जाती है, लेकिन ये पहली बार थी जिसमें वो बहुत एक्साइटेड के साथ वो चीज़ अटेंड कर रही थी। वो वंदना को देखते हुए उसे बहुत खुशी भी महसूस हो रही थी, अच्छी लग रही थी, उसे बोरियत तो फील होती ही नहीं है। थोड़ी देर जब वंदना उसके बगल में बैठती है तो वंदना बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रही थी। फिर वो बोल भी देती है कि वो एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। इस जैकेट में आप बहुत अच्छी लग रहे हो। ये बात सुनते ही वानी की चेहरे खिल जाती है और बोलती कि अच्छा ऐसी बात है। बहुत अच्छी लग रही है आप। क्या फ़ायदा ऐसे बन-ठन के आने का? मतलब? लेकिन देखो मैं तैयार होके आई हूँ, तब ऐसी लग रही हूँ। बट तुम तो बिना तैयारी के भी काफ़ी खूबसूरत लगती हो। और जब ये बात बोलती है तो वंदना ब्लश करने लगती है। ये बहुत क्यूट मोमेंट्स बोल सकते हैं। वंदना को भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर वंदना अपनी उस सेमिनार पे जितनी भी उनके चीज़ें थे वो लोग अटेंड करने लगते। अब देखते देखते दोपहर हो चुके थे। ये अटेंड करने के बाद जब दोपहर होते वहाँ पे लंच की फैसिलिटी थे तो सब बैठ के लंच कर रहे थे वहाँ पे। तो वंदना और वानी इकट्ठे थे और उसके सारे सीनियर्स एक साइड पे। वे वहाँ पर वंदना के एक सर बोल पड़ते हैं, वैसे आप दोनों काफ़ी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो ऐसा लग रहा है। लगता है बहुत पुराना याराना है आप दोनों का। जिस पर वानी हंसते हुए बोलती कि हाँ, एक दूसरे को समझते ज़रूर है, पर उतने भी पुराना याराना नहीं है हमारे। ये बात सुनते ही वो थोड़े से सोच के बोलते हैं कि पर दिखने में ऐसा लगता नहीं है। जिस पर वानी बस थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपना खाना खा रही थी। वंदना वहाँ पे चुप थी। थोड़ी देर खाना खाने के बाद वहाँ पर सेमिनार कंटिन्यू होते हैं और वानी सानिया से टेक्स्ट पे बात कर रही थी और सानिया तो पूरी की पूरी छेड़िंग मूड पे थी। हर बात पे वो छेड़ी जा रही थी। बाद में वानी बस इतना टेक्स्ट कर दी थी, देख ऑफिस ख़त्म होते ही तुझे यहाँ पर आनी है। और मौका देख के मैं वंदना के टीम से बात करूँगी कि ये लोग यहाँ पे कब तक ठहरे हुए हैं। मैं चाहती हूँ उसे थोड़ा बहुत यहाँ पे घुमाना। तो सानिया बोलती कि हाँ हाँ, हम बिल्कुल समझते हैं बॉस। जैसे ऑफिस ख़त्म हुई मैं उड़ते हुए आपके पास बस अभी आई। जिस पर वानी और कोई रिस्क लेती ही नहीं है क्योंकि सानिया हर बात पे छेड़ रही थी। वहाँ पर मौका देखते हुए वानी आखिरकार वंदना की टीम से बात कर लेती है कि वैसे आपके सेमिनार ख़त्म हुए तो हो ही जाएंगे आज, आप लोग ठहरोगे या चले जाओगे? अगले पल वंदना की तरफ से जो उसके सीनियर मैम है वो बोल पड़ते हैं कि बस आज सेमिनार ख़त्म हो जाएंगे, हम आज रात यहाँ पे रुकेंगे, कल सुबह हमारी ट्रेन है। ये बात सुन के वानी को अच्छा नहीं लगती है। इतनी जल्दी ये सारे वक्त ख़त्म हो जाएगी, बस एक रात और एक दिन उसके पास है बस वंदना के साथ। उसे ये अच्छी नहीं लगती है। उसे वंदना को पूरा बेंगलोर घुमानी थी, पर कैसे हो सकती पूरी रात।
फिर वो चुप हो जाती है, वो कुछ सोचने लगती है। वंदना 2-3 बार पूछती भी है कि क्या हुआ, आप ठीक हो? वानी वो बस सर हिला देती कि हाँ मैं ठीक हूँ। देखते देखते वहाँ से सेमिनार ख़त्म होते हैं। जैसे ही सेमिनार ख़त्म होता है ये लोग अपने अपने होटल जाएंगे कि तभी वंदना के सीनियर्स एकदम से बोल पड़ते हैं कि देखो, चाहो तो थोड़ी बहुत घूम सकते हो यहाँ पर, हम तो थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करेंगे और कल सुबह हमारी ट्रेन वापस ही है, सो वापस भी जाने हैं, तो बी प्रिपेयर। तभी वंदना बोलती कि जी जी सर। वहाँ से वंदना की टीम सारे वहाँ से हट जाते हैं। सानिया वहाँ पे पहुँच चुकी थी और वो तो मस्त छेड़ रही थी वानी को, खास करके वो वंदना से बहुत अच्छी से मिलती है। वहाँ से ही लोग थोड़ी देर दूर में जाते हैं, वहाँ पे एक पार्क साइड थे, वहाँ पे बैठते हैं, बातचीत कर रहे थे। वंदना को वो जगह बहुत अच्छी लग रही थी। सानिया वानी से बोलती कि अब क्या करना है, बस रात ही बचा है, इसमें क्या बेंगलोर घुमाऊंगी इसे, कार है, छोरी है, और क्या चाहिए तुझे, पूरा रात है, घुमा तो जहाँ घुमा सकती है, पर उसे रेस्ट भी तो करनी है ना। अरे बॉस, ट्रेन में क्या करेंगी वो, आराम ही तो करेंगी 2 दिन तक। तो देखिए आपके पास पूरा रात पड़े हैं, सोचिए, दिमाग लगाइए, बंदी आपके साथ है, वक्त भी आपका है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। जिस पर वानी उसके शोल्डर पे मारती है, बोलती तुझे शर्म नहीं आती ऐसे घिनौनी बात करते हुए। अरे इन ए पॉजिटिव वे, हर चीज़ तो पता नहीं दूसरे एंगल में ले जाती है, खुद का दिमाग खराब हो और गलती मेरी, हद होती है यार। लॉन्ग ड्राइव में लेके चल, जितना घुमा सकती है घुमा, उसको अच्छी फील होगी, उसको स्पेशल फील तो करा तू। आई थिंक वो कंफर्टेबल तो हो ही चुके हैं, उसकी स्माइल से, उसकी बोलने की तरीका से पता चल रही है। वैसे ऐसा क्या कर दिया तूने? जिस पर वानी उसे घूर के देखने लगती है, तो सानिया बोलती है ओके ओके सॉरी, फाइन ठीक है, अब डिनर करते हैं तीनों बैठ के, फिर मैं अपने घर जाती हूँ और तू अपनी बंदी को लेके एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल, उसको दिखा यहाँ की चीज़ें, और रात में थोड़ी बहुत सुनसान भी होते तो मतलब डिस्टर्बेंस कम होगी ना, तो आराम से यू कैन एंजॉय ना। जिस पर वानी को ठीक भी लगती है, पर सोचती है कि थोड़ी रात की बात है, अलग ही सीन है। तभी सानिया बोलती है अरे इतना नहीं सोचते हैं, देखो खूबसूरत पल ना कभी कभार क्रिएट करने पड़ते हैं, ये नहीं कि कब ऐसे मोमेंट आए, क्यों ना ऐसे मोमेंट क्रिएट करे जाए। तो बना मोमेंट, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त नेगेटिव वे में भी मैं बोलूँ, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। उसको लेकर घुमाओ फिराओ, बातचीत करो, उसको और कंफर्टेबल करो ना, एक दूसरे को और ज़्यादा समझो करीब से। अभी तक तो बस बिना देखे बातचीत करी हो, अब देख के बातचीत करो ना, तो थोड़ा और जानोगे एक दूसरे को। अब इस बार वानी को सही लगती है, बोलती कि हाँ तो ऐसे समझाती तो अच्छी होती ना। तभी सानिया बोलती कि तुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बाय द वे पता तुझे सब रहती है, बस अपने मामले में ना ये ऊपर का मेला खाली करके रखी है तूने। जिस पर वंदना हंस पड़ती है। तभी वानी बोलती कि क्या हुआ, तुम हंस रही हो? नहीं वो आपकी दोस्त ना काफ़ी फ़नी बातें करते हैं। तभी सानिया बोलती अरे हम तो वैसे ही है, अब देखिए ऐसे सीरियस मूड लेके मैं बैठ तो सकती नहीं है, जो पल मिला है उसी में खुश रहो ना, मेरा मामला बिल्कुल सिंपल सी है। जिस पर जो वंदना है वो बोलती कि ये भी ठीक है। वहाँ से थोड़ी देर तक ये लोग वहाँ पे घूमते हैं, फिर एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाते हैं डिनर में। उसके बाद सानिया वहाँ से चले जाते हैं वानी को बेस्ट ऑफ लक बोल के। और वानी वो वंदना की ओर देख के बोलती कि वो घूमने चले। वंदना बोलती कि घूमने इतनी रात को? हाँ क्यों, दिक्कत है? वैसे भी तुम तो कल जा ही रही हो, तो हमारे पास बस आज का रात ही है। एक्चुअली मैं चाहती थी कि तुम्हें पूरा बेंगलोर घुमाऊं, पर शायद उतनी वक्त लेके तुम आई नहीं हो, तो अब बस रात ही पड़ी है, तो क्या? तभी वंदना उसकी हाथ पकड़ते बोलती कि ज़रूर चलिए। वानी बहुत खुश हो जाती है,
वो वंदना को लेके निकल पड़ती है। कहाँ पता नहीं, बस जहाँ नज़रें जा रही थी वो बस अपनी गाड़ी को भगा रही थी। धीरे धीरे रात गहरी होते जा रहे थे। रोड, बिजी रोड से धीरे धीरे सुनसान रोड में तब्दील हो रहे थे। वंदना को थोड़ी थोड़ी डर भी लग रही थी। जब वानी ये समझ रही थी तो उसके हाथ में हाथ रखते हुए बोलती कि डोंट वरी, तुम मेरे साथ सेफ हो। वंदना बोलती कि आई नो। ये लोग बस घूम रहे थे। नज़ारा बहुत मस्त था। वानी एकदम से कार की जो एसी होते हैं अंदर वो बंद कर देती है और जो कांच है वो धीरे धीरे नीचे कर देते हैं। तो मस्त ताज़ी हवा कार के अंदर जा रहे थे। वंदना को बहुत अच्छी लग रही थी। ये लोग बस घूम रहे थे। वंदना को पहले थोड़ी थोड़ी सी डर लग रही, पर अब उसे और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। और वो मस्त शीशे की बाहर अपना सर डाल के वो इधर उधर देख रही थी कि तभी वानी उसे थोड़ी सी अंदर खींचते हुए बोली मत करो ऐसा, देखो ऐसे सर बाहर नहीं करता है। पर ये हवा अच्छी लग रही है, आई नो, पर अंदर से महसूस करो तो बेटर होगी। ऐसे सर नहीं डाला करता और ना ही हाथ, प्लीज़। वंदना सुन लेती है एक अच्छी बच्ची की तरह। ये लोग बस घूम रहे थे चारों ओर। कहाँ जा रहे थे, कहाँ तक का सफ़र, कुछ भी पता नहीं। मंजिल अपने आप ही तय होगी, बस चल पड़ते हैं दोनों इकट्ठे। इंजॉय भी कर रहे थे, एक सॉफ्ट सी म्यूज़िक भी बज रहे थे। सब कुछ मिला के वो बहुत ही खूबसूरत पल बोल सकते हैं। रात भी बहुत हो रहे थे। बीच बीच पे ये लोग आइसक्रीम खाते हैं, जो भी कुछ देखते हैं ये लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी खा रहे थे। वानी वो हर चीज़ कर रही थी जो वंदना बोल रही थी, जो उसे अच्छी लग रही थी। किसी भी चीज़ के लिए वो मना नहीं कर रही थी। और शायद ये पहली बार थी वंदना जो ऐसी बोल रही थी, जो मांग कर रही थी कि मुझे ना आइसक्रीम खानी है, मुझे ये खानी है। वहाँ पे देखिए ये चीज़ वानी को भी अच्छी लग रही थी। अब देखते देखते रात भी बहुत हो चुकी थी, लगभग 3 बज चुके थे ऐसे करते करते। तभी ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुँचते जो काफ़ी खूबसूरत थे। थोड़ी नदी की किनारा भी बोल सकता है उसे। कि तभी एकदम से वंदना बोलती कि वो कार रोकिए ना। वानी तुरंत कार ब्रेक करते हुए बोलती कि क्यों, वो साइड में वो जगह कितनी अच्छी है, हम वहाँ पे जा सकते हैं क्या? आयुष्य, हाँ। वानी और वंदना कार से उतरते उस जगह पे जाती है। जो वंदना है वो ज़मीन पर एकदम से लेट जाती है। वानी बोलती कि अरे पर नीचे, बोलती कि आप भी सो जाइए यहाँ पर, ये नेचर की चीज़ है, महसूस करिए। ताज़ी मिट्टी की खुशबू तो यही से आती है, साइड में पानी और चांद की रोशनी भी। वानी हंस पड़ती है और वो भी एकदम से वंदना के बगल में ही सो जाती है। आई मीन ज़मीन पे लेट जाती है। वंदना एकदम से जब देखती है कि वानी भी उसके बगल में आके लेट गई है, वो एकदम से वानी के ऊपर आती है, उसके सीने पे अपना सर रखती है और वो देखिए इज़ इट ओके। वानी हंसते उसकी सर पे सहलाती है और वो देखिए इट इज़ ओके। तभी वंदना बोल पड़ती है कि इससे पहले ऐसी चीज़ें मैंने कभी महसूस नहीं की। थैंक यू, मेरी जो इतने सारे मोमेंट्स है वो इतनी खूबसूरत मोमेंट्स बनाने के लिए। आज के दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपके साथ बिताए हुए हर पल मैं अपनी आँखों में याद बन के लेके जा रही हूँ, जो हर पल हर वक्त मेरे साथ रहेगी। मैं जब जब आपको मिस करूँगी मुझे ये पल याद आएंगे। वानी उसके सर पे सहलाते हुए बोलती कि हम दूर तो नहीं हो रहे हैं, तुम ऐसे सैड सैड बातें क्यों कर रही हो? पता है हम मुझे जाने की मन या बोल सकते इच्छा भी नहीं हो रहे। जिसे सुनते हुए वानी एकदम से उसकी ओर देखते हुए बोलती कि तो फिर मत जाओ ना। उस वक्त वंदना चुप हो जाती है। ये दोनों वहाँ पर लेटे हुए थे, कुछ देर तक अपनी आंखों को बंद रखे हुए थे। वंदना की तरफ से कोई जवाब नहीं आई थी तो वानी और कोई सवाल करती भी नहीं है।
वो फ़ोर्स करना नहीं चाहती थी, सब कुछ उसने वंदना की ओर ही छोड़ दी थी कि वो जैसा चाहेगी वानी वैसा ही करेगी। बस कुछ देर के लिए आंखें बंद करे थे कि पता नहीं कब वहाँ पे धीरे धीरे रोशनी हो रहे थे। जब सूरज की पहली किरण दोनों के ऊपर पड़ते हैं कि तभी वानी अपनी आंखों को खोल लेती है। धीरे धीरे रोशनी हो रहे थे चारों ओर। तब वो वंदना की ओर देखते बोलते कि वंदना वंदना अपनी आंखों को खोलती है। जब दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है वो समा ही अलग हो जाते हैं। वानी खुद को रोक नहीं पाती है, वो थोड़ी करीब आती है और वंदना के फोरहेड पे किस करती है। ये वो पल थी जब उसकी होठों की छुअन वंदना के फोरहेड पे महसूस होती है। वंदना अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वानी उसके फोरहेड को अपनी फोरहेड के साथ लगा के बोलती है कि हमें अब चलनी चाहिए। जिस पर वंदना भी थोड़ी चुप हो जाती है और फिर आंखें खोल के बोलती कि वहाँ से ये दोनों उठते हैं, अपनी कार में आके बैठती है और वानी कार स्टार्ट करती है और सीधा आती है होटल में। वो होटल में आती है और सीधा कॉल करती है सानिया को। एक्चुअली उसने सानिया को कुछ काम दी थी। जब वो कॉल करती है सानिया फ़ोन रिसीव करते बोलती कि यस बॉस, घूम लिया अच्छे से? हाँ, वो तुझे कुछ बोली थी, हो गई सारी चीज़? जी बिल्कुल, मैं तो कल और शॉपिंग करके ही घर आई थी। थैंक यू। तो सीधा स्टेशन पहुँच, हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे फ्रेश वगैरह होके। हाँ, अभी ये इतनी सैड वाली वाइब्स क्यों दे रही है तू? सब ठीक है ना? हाँ, तो बस स्टेशन पहुँच सारी चीज़ लेके। ठीक है। वहाँ से वानी और जो वंदना है ये लोग फ्रेश वगैरह हो लेते हैं। अब वक्त बहुत कम थे। वंदना की टीम से उसको कॉल आ गई थी कि जल्द से जल्द करिए, 6 बजे की ट्रेन थी। तो ये लोग तैयार शैयार प्रॉपर हो जाते हैं। न वानी की मन थी ना ही वंदना के। ये जाने की वक्त भी बड़े दर्दनायक बोल सकते हैं। जाते वक्त भी वंदना वानी को कस के गले लगा ली थी। गले लगाती उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते। बहुत कठिन मोमेंट बोल सकते हैं। दिल चाह नहीं रहे थे वानी को छोड़ के जाने के लिए, फिर भी उसे जानी तो थी। वानी बोलती कि डोंट क्राई प्लीज़, अगर तुम ऐसे रोते हुए जाओगी ना तो मैं जाने नहीं दे सकती ऐसे तुम्हें, और अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाओगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। तभी वंदना अपनी आंखों से आंसू को तुरंत पोंछ लेती है। समा थोड़ी सी भारी हो चुकी थी। लेट होने के कारण ये लोग ब्रेकफास्ट कर नहीं पाते हैं। उधर स्टेशन में वंदना की टीम इंतज़ार कर रहे थे और सानिया भी पहुंच चुकी थी। रास्ते में जो वानी है वो बिल्कुल शांत थी, मानो उसे एक अजीब सी दर्द महसूस हो रही थी। ऐसा लग रही थी कि उसको उसकी दिल को चीरते हुए कुछ चीज़ निकल रही है, और यही चुप्पी शायद वंदना भी समझ रही थी। कितनी जल्दी ये सुनहरा पल भी ख़त्म हो जाती है ना। अगर उसके बस में होती तो ये सारे समा वो बांध के रखती कि ये समा कभी ख़त्म ही ना हो, पर ऐसे उसके बस में थी ही नहीं। आखिरकार ये लोग पहुंच जाते हैं। ट्रेन ऑलरेडी आ चुके थे। सानिया बार बार कॉल कर रही थी, कहाँ हो तुम लोग? अरे ट्रेन आ चुके हैं, ट्रेन छूट जाएगी उस बेचारी की, जल्दी आओ। और आखिरकार पहुंच जाते हैं। इतनी लेट कर चुके थे कि वंदना के टीम थोड़ी सी वो हो जाते कि यार तुम्हें पता है कि कितने बजे ट्रेन छोड़ेंगे और तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो वंदना, जल्दी चढ़ो। आखिर पल में कुछ ऐसा होता है कि वानी वंदना की हाथ पकड़ती है, और वंदना की इतनी वो थी नहीं कि वो वानी की हाथ छोड़े। उसकी आंखों से एकदम से आंसू निकल रहे थे और वानी ये देख नहीं पा रही थी। उधर सानिया के हाथ में बहुत सारे पैकेट्स थे जो कि वो वंदना के हाथ में पकड़ा देते कि ये मैडम की तरफ से है, अब क्या है इनमें मुझे नहीं पता, घर जाके देख लेना और जल्दी चलो। लेकिन वो देखती है कि यहाँ तो सीन कुछ अलग है। अब ट्रेन भी एकदम से स्टार्ट होने के कगार पे ही थे। वानी वंदना की आंखों की ओर देखती है जो आंसू से भरे हुए थे, गिर रहे थे बस। वंदना की पूरी टीम चढ़ चुकी थी ट्रेन पे। वानी वंदना की ओर देखते हुए बोलती कि प्लीज़ डोंट क्राई, ऐसे में मैं जाने नहीं दे सकती।
तभी जो वंदना है वो आंसू को पोंछ रही थी, लेकिन जितना वो पोंछ रही थी उतनी ही आंसू आ रहे थे। वो हाथ छुड़ा के जैसे जाने वाली थी, लेकिन वो हाथ छुड़ा ही नहीं पाती है। वो देखती है कि वानी ने कस के उसकी हाथ पकड़ ली है। वंदना उसकी ओर देखती है बड़ी शॉकिंग तरीके से कि हाथ क्यों पकड़ के रखी है। सानिया भी बोलती है अरे हाथ छोड़, उसकी ट्रेन जा रही है यार, हाथ छोड़। लेकिन वानी वो हाथ छोड़ती नहीं है, बोलती प्लीज़ मत जाओ प्लीज़। अगली पल जो वंदना के सीनियर सर थे वो बोलते कि वंदना आओ, ट्रेन ऑलरेडी चल रहा है, तुम कर क्या रही हो। वंदना वानी की ओर देखते, कहीं ना कहीं वानी की आंखें भरे हुए थे। अब वंदना की हिम्मत नहीं थी कि वो ज़बरदस्ती हाथ छुड़ा के वो वहाँ से जाए। वो पीछे की तरफ देखती है अपने सर की ओर, बोलती कि सर सर आप लोग जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी, मुझे कुछ काम है। जब ये बात सुनती है इधर वानी की चेहरा चमक जाती है, आंखें चमक जाती है, होठों पे मुस्कान आ जाती है, और सानिया तो खुशी की मारे चिल्ला देती है, बोलती कि ये हुई ना बात। वो टेन धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाते हैं। वानी वंदना की ओर देखते उसको अपनी ओर खींचते उसे टाइटली हक कर लेता, बोलती है थैंक यू थैंक यू। अब कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे कि अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। अब वंदना तो गई नहीं, अब वो कितनी दिन के लिए यहाँ पे रुकेगी, अब वो जब रुकेगी तो कहाँ कहाँ घूमेगी और क्या क्या होंगे, ये तो हम अगले एपिसोड में ही जानेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, बाय बाय।